Hello student, myself Dheeraj Kumar Mishra, DK sir. I welcome you all at the platform of Arise Academy. तो बेटा अपना रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। आज मैंने आपको बोला था नया लेक्चर हमारा अपलोड होना शुरू हो जाएगा, तो नया लेक्चर आज आपका स्टार्ट होने वाला है। ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं। तो मैंने आपको जैसे रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया है, आपने रेडॉक्स रिएक्शन देखा होगा, तो मैंने आपको बोला था आप कोई भी क्वेश्चंस बनाओगे रेडॉक्स रिएक्शन के, बहुत रेयरली ही आपको डाउट आएगा, है ना, क्योंकि आपको पढ़ाया ही वैसा गया है कि डाउट ही आपको ज़्यादा ना आए। वैसे ही जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला उसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपको डाउट बहुत ही रेयरली आएंगे बेटा। बस ध्यान से सारी वीडियो को मेरे देखते हैं, उनको आप देखते देखते नोट्स भी बनाते रहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप सभी लोग सॉल्व करते रहिए, है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, हमेशा इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं इसमें ध्यान से रखिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ बातें हैं जो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले कि हमसे पूछा जाएगा बेटा ऑर्बिट। क्या पूछा जाएगा? ऑर्बिट। इसका मीनिंग क्या होता है? हमसे पूछा जाएगा बेटा सेल। इसका मतलब क्या है? हमसे पूछा जाएगा बेटा सब सेल। इसका मतलब क्या होता है ना। और हमसे पूछा जाएगा ऑर्बिटल। क्या पूछा जाएगा बेटा? ऑर्बिटल। तो सबसे पहले इसके बारे में देखो बेसिक क्या होता है ना। मैंने मान लो एक ऐसे बड़ा सा सर्कल बनाया। क्या बनाया है? एक बड़ा सा सर्कल बनाया बेटा, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल और बना दिया, ठीक है ना, एक छोटा सर्कल और बना दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें एक और सर्कल छोटा सा बना दिया, ठीक है ना, एक और सर्कल छोटा सा बना दिया, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें एक छोटा सा ऐसे घर बनाया हुआ है। तो ये फर्स्ट हो गया बेटा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये क्या हो गया? फोर्थ हो गया। मान लो ये जो बड़ा वाला है ये है लातूर। बड़ा वाला सर्कल क्या है? लातूर। लातूर के अंदर आपके पास क्या है? ट्यूशन एरिया है। क्या है बेटा? ट्यूशन एरिया। अब ट्यूशन एरिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है? एराइज। कौन सा इंस्टीट्यूट है? एराइज एकेडमी। कुछ बच्चे हंस रहे होंगे कि सर आज क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। एराइज एकेडमी। और इस एराइज एकेडमी में जो फोर्थ है ये है क्लासरूम। क्या बेटा? क्लासरूम। तो देखो जो मैंने आपको डिफिनीशन बताया उसमें जो लातूर होता है इसको हम बोलेंगे बेटा ये ऑर्बिट है। ये क्या है? ऑर्बिट। जो ट्यूशन एरिया मैंने बोला इसको हम क्या बोलेंगे अभी फिलहाल? सेल। मतलब ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? सेल होता है। सेल के अंदर पूछा जाए तो क्या होता है बेटा? सब सेल होता है। क्या होता है? सब सेल होता है। सब सेल के अंदर पूछा जाए तो क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल्स। क्या होता है? ऑर्बिटल्स। और इस ऑर्बिटल्स में कौन होता है? ऑर्बिटल्स में होता है इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल कंटेन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी हम करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसका मैंने आपको लोकेशन बताया कि सबसे पहले एटम में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? ऑर्बिट। क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा? ऑर्बिट। जो ऑर्बिट है उसी में क्या प्रेजेंट होता है? सेल। और सेल में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सब सेल। और सब सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स में कौन बैठता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या हुआ? ऑर्बिट। ऑर्बिट से नीचे कौन हुआ? सेल। सेल से नीचे कौन हुआ? सब सेल। सब सेल से नीचे कौन हुआ? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स में कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऑर्बिटल्स में कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। ऑर्बिट, सेल, सब सेल एंड क्या हमने लिख दिया बेटा? ऑर्बिटल्स, है ना। तो देखो जो ऑर्बिट हमारे पास है, मैंने जैसे लिखा ऑर्बिट, तो ये जो ऑर्बिट होता है बेटा ऑर्बिट, इसको हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर से। जैसे हमने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5। तो ऑर्बिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर लिखा तो फर्स्ट ऑर्बिट, 2 नंबर लिखा सेकेंड ऑर्बिट, 3 नंबर लिखा थर्ड ऑर्बिट, 4 नंबर लिखा फोर्थ ऑर्बिट,
है ना, इतना पॉइंट्स क्लियर हुआ। दूसरा, हमारे पास जो सेल होता है, क्या बेटा, सेल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KLMNO ऐसे टाइप से। मतलब अल्फाबेट से किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेल को रिप्रेजेंट किससे किससे किया जाएगा, KLMNO ऐसे टाइप का रिप्रेजेंटेशन। ऑर्बिट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 5, ये ऑर्बिट का रिप्रेजेंटेशन। सेल का रिप्रेजेंटेशन KLMN, K का मतलब K सेल, L का मतलब L सेल, M का मतलब M सेल, N का मतलब N सेल, O का मतलब O सेल। पॉइंट क्लियर हो सभी लोगों को। दूसरा देखो, मैंने इसके बाद लिखा सब सेल। क्या लिखा बेटा, सब सेल। सब सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा S से, P से, D से, F से, G से। मतलब पूछा जाए सब सेल कौन सा होता है, तो आप बोलोगे S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। ये क्या है बेटा, सब सेल। तो पहला ऑर्बिट का मतलब 1 2 3 4 5, सेल का मतलब KLMNO, सब सेल का मतलब SPDF। अब सब सेल के बाद क्या आता है, ऑर्बिटल्स। क्या आता है बेटा, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, देखो ऑर्बिटल्स का मतलब होता है S, या तो PX, या तो PY, या तो PZ, या तो DXY, या DYZ, या DZX, या DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या DZ स्क्वायर। ये सब क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स में ही क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया ना। तो मैंने अभी क्लास में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप बोला कि आप लातूर में हो। तो लातूर का मतलब क्या था, ऑर्बिट। लातूर के अंदर क्या है, ट्यूशन एरिया। तो ट्यूशन एरिया को क्या बोला, सेल। ट्यूशन एरिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है, एराइज इंस्टीट्यूट, एराइज एकेडमी। एराइज एकेडमी को मैंने क्या बोला, सब सेल। एराइज एकेडमी क्या प्रेजेंट है, क्लासरूम प्रेजेंट है। तो क्लास को मैंने क्या बोला, ऑर्बिटल्स। और इस क्लासरूम में कौन बैठा है, स्टूडेंट बैठा है। तो स्टूडेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। और टीचर किसको पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, क्लासरूम को पढ़ाते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों का मतलब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या लोकेशन होगा, हमारे स्टूडेंट का क्या लोकेशन होगा। तो उनका लोकेशन है ये क्लासरूम। और ये क्लासरूम किसके अंदर आता है, एराइज एकेडमी के अंदर आता है। एराइज एकेडमी कहाँ है, ट्यूशन एरिया में है। और ट्यूशन एरिया कहाँ पे है, लातूर में है। पॉइंट्स क्लियर हुआ। तो इसका मतलब सबसे पहले ऑर्बिट, ऑर्बिट के बाद सेल, सेल के बाद सब सेल, और सब सेल के बाद क्या था, ऑर्बिटल्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो ऑर्बिट का मतलब 1 2 3 4, सेल का मतलब KLMN, सब सेल का मतलब क्या होगा, सब सेल का मतलब क्या होगा बताओ सभी लोग। तो आप बोलोगे SPDFG। उसके बाद ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होगा, SPX PY PZ, DX स्क्वायर DYZ DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर एटसेट्रा। ये सब हमारे पास सब सेल को रिप्रेजेंट, सॉरी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा आप लोग वीडियो को नोट करो, पॉज करो, और पॉज करने के बाद इस पॉइंट्स को नोट करो जो पॉइंट्स आपको DK सर ने बोर्ड पे लिख के दिए हुए, ठीक है ना। चलो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो सभी लोग। अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। बहुत नाजुक चैप्टर होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इससे पूछे जाते हैं। बहुत आसानी के साथ, ट्रिक के साथ, DK सर के साथ आप हो, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और वो क्वेश्चंस आप खटाखट सॉल्व भी करोगे बेटा, है ना। पहले हमें थोड़ी सी बेसिक बातें यहाँ पे पता चल गई कि ऑर्बिट का मतलब क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, सेल क्या है, या सब सेल क्या होता है, इसके बारे में हमने लिख दिया बेटा, ठीक है ना। अब देखो हमें एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैसे हम पढ़ेंगे, क्या चीज़ें होगा जो उसको डिसाइड करेगा, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे लिखा जा रहा है एक पॉइंट, properties of electron is described by four number is known as quantum number। उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम नंबर, इज नोन एज क्वांटम नंबर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बैठा है, मतलब जो स्टूडेंट बैठा है,
जैसे उन स्टूडेंट्स को 4 टीचर मिलके पढ़ा रहे हैं, 3 टीचर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, डीके सर, जायसवाल सर, अमृत सर, है ना, तो उनको हम टीचर्स बोलते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सब कुछ बताता है, उनको बोला जाता है क्वांटम नंबर। क्या बोला जाता है? क्वांटम नंबर। और ये जो क्वांटम नंबर होते हैं ये बेटा 4 होते हैं। क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4 क्वांटम नंबर। पहला होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो दूसरा होगा इसको बोला जाएगा एजीमुथल। दिस वन इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो तीसरा होगा इसको बोलेंगे बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो लास्ट में आएगा बेटा इसको बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा कौन सा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा कौन सा है बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहला मतलब हो गया आपके पास प्रिंसिपल, दूसरा हो गया एजीमुथल, तीसरा हो गया मैग्नेटिक, और चौथा कौन सा हुआ? स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n। इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय m, और m l से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय s। स्पिन क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? s से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना? तो आपके पास 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स बीमार है या इलेक्ट्रॉन सही है, उसकी तबीयत खराब है कि नहीं खराब है, वो अच्छा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छे रिजल्ट लाएगा कि नहीं लाएगा, इन सब की जानकारी हमें कौन देने वाला है? ये 4 क्वांटम नंबर्स। और वो 4 क्वांटम नंबर कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा कौन सा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा कौन सा है बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से। उसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? l से। उसके बाद है बेटा आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m या ml से, और स्पिन क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? s से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद जो लिखा गया उसको सभी लोग नोट कर लो फटाफट, बिल्कुल जल्दी जल्दी बेटा। बहुत ही धमाकेदार टॉपिक आपका शुरू हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं और बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन आपको ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलने वाला है जो शायद आपने कभी ऐसे नहीं पढ़ा होगा कि ऐसे भी इसमें पढ़ाया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, एंड दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले क्या लिखा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इसमें क्या लिखना, देखो, वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ये कुछ भी हो सकता है ना? मतलब 1 से लेके 2, 3, 4, 5। बट n की वैल्यू क्या नहीं हो सकता? n विल नॉट इक्वल टू 0, n will not equal to negative, and n is not equal to fractional। मतलब n का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये रिप्रेजेंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5। ये आगे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। मतलब n का जो वैल्यू होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है, ये इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। तो हमारे पास एक्चुअली में पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। क्या n इज इक्वल टू 0 हो सकता है? आंसर होगा नहीं। क्या n नेगेटिव हो सकता है बेटा? नहीं। क्या n फ्रैक्शनल हो सकता है? नहीं। क्या n इंटीजर के इक्वल हो सकता है? यस। कौन से इंटीजर बेटा? पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल हो सकता है। ये पॉइंट हमें सबसे पहले पता चला। ठीक है ना? ये पॉइंट आपने लिखा वैल्यू ऑफ n। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, वैल्यू ऑफ n डिटरमाइन ऑर्बिट। ये किसको डिटरमाइन करता है? ऑर्बिट को डिटरमाइन करता है।
इसको डिटरमाइन करता है, ऑर्बिट को डिटरमाइन करता है। मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंड ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्बिट। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, थर्ड ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्बिट। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। भाई फर्स्ट एक n इज इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट, है ना, और n इज इक्वल टू 3 है तो थर्ड ऑर्बिट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ n डिटरमाइन सेल इन ऑर्बिट, इन ऑर्बिट। भाई ऑर्बिट में कितना सेल होगा इसके लिए वैल्यू ऑफ n यूज किया जाता है ना। तो नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर n इज इक्वल टू, n का वैल्यू दिया जाए बेटा और यहाँ पे पूछा जाए कौन सा सेल होगा तो हम ये बता सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जो नंबर ऑफ सेल होगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम ऐसा बोल सकते हैं। बट इसको यहाँ पे लिखना उतना सही नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको पहले लिखा नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 दिया है ना। या ऑर्बिट जो होता है दैट इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ n डिटरमाइंड ऑर्बिट। ये सिंपल स्टेटमेंट ध्यान रखना कि वैल्यू ऑफ n डिटरमाइंड ऑर्बिट। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 है सेकंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 है थर्ड ऑर्बिट। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n की वैल्यू बेटा 1 होगा तो सेल को बोला जाएगा k सेल। क्या बोला जाएगा, k सेल। n इज इक्वल टू 2 होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, l सेल। n इज इक्वल टू 3 होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, m सेल। n इज इक्वल टू 4 होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, k l m n सेल। ठीक है ना। वैसे अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 5 होगा तो क्या बोलेंगे, m सेल। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। इतना पॉइंट हमें क्लियर है। तो मैं 2 पॉइंट्स तो हमें सबसे पहले क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहला कि अगर हमारे पास n की वैल्यू है तो हम ऑर्बिट बता सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। या हमारे पास अगर n की वैल्यू दी हुई है तो हम ये बता सकते हैं बेटा कि कौन सा सेल होगा, k सेल होगा, l सेल होगा या m सेल होगा। ये सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे हमने डिटरमाइंड किया। ठीक है ना। अब देखो दूसरा, नंबर ऑफ सब सेल इन ऑर्बिट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ सब सेल इन ऑर्बिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होगा। मतलब अगर n का वैल्यू दिया जाए और पूछा जाए सब सेल कितने होंगे, सब सेल कितने होंगे, n इज इक्वल टू 1 है तो सब सेल कितना होगा 1, n इज इक्वल टू 2 होगा तो सब सेल कितना होगा 2, n इज इक्वल टू 3 होगा तो सब सेल कितना होगा 3, n इज इक्वल टू 4 होगा तो सब सेल कितना होगा 4। एक सब सेल आएगा तो हम लिखेंगे s, 2 सब सेल का मतलब s एंड p, 3 सब सेल आएगा मतलब s p एंड d, 4 सब सेल आया मतलब s p d एंड f। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा वो सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सब सेल 1 होगा अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है तो 2 सब सेल होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3 सब सेल होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो 4 सब सेल होंगे। ये हमारे पास आया नंबर ऑफ सब सेल। नेक्स्ट बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। किसके इक्वल होगा बेटा, 2n स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा आपके पास 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इसके लिए, सॉरी ये मिस्टेक थोड़ा सा था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिट लिखना हो तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, 2n स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखना बेटा,
one orbital can contain only maximum 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो आपको मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या वैल्यू हो सकता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या क्या यूज होगा। तो हमने देखा भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिट बता सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम सेल बता सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम सबसेल बता सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है उसके वजह से ऑर्बिटल्स कितने होंगे और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो मैंने जो जो पॉइंट्स आपको लिखवाए बेटा वो सारे पॉइंट्स आपको मैं एक बार बोर्ड पे लिखवा देता हूँ कंक्लूजन के फॉर्म में, ताकि आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर हों हमने अभी तक क्या क्या लिखा। ठीक है ना, देखो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा बेटा क्या लिखा कि ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पहला पॉइंट आपने लिखा। दूसरा, नंबर ऑफ सेल इन ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये भी हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन किया। नेक्स्ट बेटा, नंबर ऑफ सबसेल इन ऑर्बिट इज इक्वल टू n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर, इसके इक्वल होगा बेटा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट अगर ये पूछा जाए सो दैट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो सकता है, ये हम निकाल सकते हैं। तो चलो भाई मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, जरा देखता हूं आप सभी लोग बना पाते हो कि नहीं। यहाँ पे n है, यहाँ पे हमें ऑर्बिट बताना है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें सेल बताना है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सब सेल बताना है, नंबर ऑफ सब सेल। इसके बाद हमें बताना है ऑर्बिटल, ठीक है ना, और उसके बाद बताना है इलेक्ट्रॉन्स। ये दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट, इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट, इसका मतलब फोर्थ ऑर्बिट, इसका मतलब फिफ्थ ऑर्बिट, इसका मतलब सिक्स्थ ऑर्बिट। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, सेल पूछा जाए, n इज इक्वल टू 1 का मतलब k सेल, l सेल, m सेल, l सेल, KLM सॉरी NOP सेल, ऐसे अल्फाबेट का ऑर्डर करते जाओ। नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल इन ऑर्बिट इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा 1, यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ पे कितना होगा 5, यहाँ पे कितना होगा 6। अब क्या निकालना है? ऑर्बिटल्स निकालना है। तो ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? n स्क्वायर। तो चलो n का स्क्वायर करो, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 16, यहाँ पे कितना आएगा 25, यहाँ पे कितना आएगा 36। इलेक्ट्रॉन्स निकालना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 18 32 50 72। मतलब अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप ऑर्बिट बता सकते हो कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप सेल बता सकते हो कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप सब सेल बता सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप ऑर्बिटल्स बता सकते हो, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिट में हम ये भी बता सकते हैं। तो आज के लिए आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इतनी बातें ध्यान में रखनी है। बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे, जो भी और पॉइंट्स होंगे आगे उसको डिस्कस करना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका शुरू हो चुका है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिस्कशन हो गया है, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सेल, सब सेल, इनके बारे में हो गया है। इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स चाहिए। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, दूसरा एजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक, चौथा स्पिन।
एजीमुथल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिंसिपल एन से, मैग्नेटिक को एम और एमएल से, स्पिन को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में स्टार्ट किया जो एन से रिप्रेजेंट किया था, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर होगी, 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। एन का क्या क्या यूज होगा, एन से ऑर्बिट निकालेंगे, एन से सेल निकालेंगे, एन से सबसेल निकालेंगे, एन में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारा डिस्कशन आज की क्लास में हुआ। सो आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू।